इस वक्त हम बक्सर के चौसा में हैं। एसजेवीएन कंपनी का ये वही पावर प्लांट है जहां पे 11 जनवरी को पुलिस और किसानों के बीच झड़प हुई थी। किसान अंदर घुसे थे, अगजनी किसानों ने की तोड़फोड़ की थी। दरअसल 10 जनवरी की रात को पुलिस वाले किसानों के घर में घुसे थे। पुलिस वालों ने किसानों पर लाठियां बरसाई थी, इसलिए किसानों का प्रदर्शन 11 तारीख को यहाँ उग्र हो गया और किसानों ने अंदर घुसकर अगजनी की, तोड़फोड़ की थी। किसान जो है 2 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो जमीन अधिग्रहण हो रहा है उसका उचित मुआवजा हमें मिले। उनका आरोप है कि 2012-13 के दर से जो है हम लोगों को मुआवजा दिया जा रहा है, अभी का जो वर्तमान दर है उस हिसाब से मुआवजा नहीं मिल रहा है। इसलिए किसान जो है वो 2 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं। एसजेवीएन का ये पावर प्लांट है। रेलवे कॉरिडोर और पाइपलाइन बिछाने के लिए यहाँ पे जमीन का अधिग्रहण हो रहा है, लेकिन किसान लगातार विरोध कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जो 2022-23 का रेट है उस हिसाब से हमें मुआवजे का भुगतान किया जाए, लेकिन इसके लिए न कंपनी तैयार है न यहाँ पर प्रशासन तैयार है। इसलिए आए दिन जो है किसान और उनके बीच में टकरार देखने को मिल रहा है। पुलिस जब लाठीचार्ज की थी तो उस पर भी सवाल उठे, तो पुलिस ने कहा था कि कंपनी की ओर से जिन किसानों पर एफआईआर किया गया हम उनको पकड़ने गए थे रात को, लेकिन उल्टा किसानों ने ही हम पर हमला किया। इसलिए अपने बचाव में हम लोगों ने किसानों पर लाठियां बरसाई। खैर, इसी बीच मामला बहुत गर्म है और जो किसान नेता राकेश टिकैत हैं वो बक्सर के चौसा पहुंच चुके हैं। जिन किसानों को पुलिस वालों ने पीटा था उनसे मिल रहे हैं। फिर से यहाँ पे प्रदर्शन जो है वो शुरू हो रहा है। राकेश टिकैत ने यहाँ पे महापंचायत बुलाई है। इस मामले को जोर शोर से उठाया जाएगा, उचित मुआवजा मिले इसकी मांग भी राकेश टिकैत करेंगे। और ये जो मुद्दा है इसको पूरे बिहार भर में उठाने की तैयारी में किसान है। पूरे बिहार भर में इस मुद्दे पे जो लाठीचार्ज हुआ है और जो मुआवजा नहीं दिया जा रहा है इसको किसान उठाना चाहते हैं। बहुत जल्द पूरे बिहार में भी बड़े आंदोलन की जो तैयारी है वो किसान संगठनों के द्वारा की जा रही है। अंदर की आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। आज फिर से प्रदर्शन और महापंचायत बैठने वाली है, इसलिए यहाँ पे सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस वाले भी जो है अंदर तैनात हैं ताकि किसान जो है फिर से यहाँ पर न पहुंच जाए। तो आने वाले दिनों में जो है किसानों का प्रदर्शन जोर शोर से पूरे बिहार में जो है इस मुद्दे पर शुरू हो सकता है। उसको लेकर तैयारियां भी अब शुरू हो गई हैं। रेलवे कॉरिडोर और पाइपलाइन बिछाने के लिए किसानों का जो भूमि है उसका अधिग्रहण किया जा रहा है। देखिए, बाकायदा पाइप्स भी यहाँ पर लाई गई हैं, इन्हीं को बिछाना है पावर प्लांट की ओर से। ये पावर प्लांट्स के पाइप हैं और इसी को बिछाने के लिए भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है, लेकिन किसान विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि जबरदस्ती हमारी जमीनों को लिया जा रहा है, उचित मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है। जो पाइपलाइन बिछनी है उसके लिए पाइप यहाँ पर रखे हुए हैं। आप देखिए, बहुत बड़े बड़े पाइप्स हैं, इन्हीं को बिछाना है और इसी के लिए भूमि अधिग्रहण भी हो रहा है। तो भारी संख्या में यहाँ पे कई सारे आपको पाइप्स भी जो हैं जो बिछेंगे वो नजर आ रहे हैं। रेलवे ट्रैक बनाने और पाइपलाइन बिछाने के लिए भूमि अधिग्रहण का काम चल रहा है। तो पाइप बिछाने के लिए कई सारे पाइप ऑलरेडी यहाँ पर आ चुके हैं, वो हमने आपको उसकी तस्वीरें दिखाई। अब देखिए, रेलवे कॉरिडोर बनाने में जिन पटरियों को का इस्तेमाल होगा वो पटरियों को भी यहाँ ला के रखा गया है। इन्हीं पटरियों को जो है ट्रैक पे बिछाया जाएगा। काफी संख्या भी है यहाँ पे। ये जो पटरी है इन्हीं को रेलवे ट्रैक पर बिछाया जाएगा। रेलवे कॉरिडोर जो है वो तैयार होगा। तो कंपनी की तैयारी लगभग पूरी है, लेकिन विरोध किसान कर रहे हैं, इसलिए काम जो है वो शुरू नहीं हो पा रहा है। टकरार की स्थिति जो है वो बनी हुई है। सभी सामग्रियों को रेलवे कॉरिडोर के लिए यहाँ पर ला के ऑलरेडी रख दिया गया है। रेलवे कॉरिडोर और पाइपलाइन बिछाने के लिए जो भूमि अधिग्रहण हो रहा है हम आपको उसकी तस्वीरें दिखाते हैं। बक्सर के चौसा में हम हैं। देखिए, टेम्पररी बाउंड्री, अस्थायी बाउंड्री खड़ी की गई है और वही वो निशान है जो बता रहा है कि जमीन अधिग्रहण हो रहा है। वो देखिए, ब्लू रंग के जो आपको बोट्स नजर आ रहे हैं, काफी लंबे दूरी तक ही आपको ब्लू बोट्स दिखाई देंगे। तो ये एक अस्थायी बाउंड्री यहाँ पे खड़ा की गई है और ये जमीन अधिग्रहण किया गया है और इसी का विरोध जो है किसान कर रहे हैं। उनका कहना है कि 2012-13 का जो दर था उस हिसाब से हमको जबरदस्ती मुआवजा दिया जा रहा है। तो हम लोग वर्तमान में जो दर है उस हिसाब से मुआवजा चाहते हैं। तो जो बाउंड्री है यहाँ पे खड़ी की गई है, दूर देखिए वहां पे भी आपको कुछ पाइप्स गिरे नजर आएंगे बोट्स के ठीक पीछे की साइड में, और यहाँ से वो पावर प्लांट भी जो है वो नजर आ रहा है। पहले देखिए, बाउंड्री के ठीक आगे पाइप भी रखा हुआ है। जैसा मैं बता भी रहा हूँ कि रेलवे कॉरिडोर और पाइपलाइन बिछाने के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य हो रहा है, तो पाइप्स ऑलरेडी वहां पे भी गिरी हुई है। यहाँ से जो पावर प्लांट है वो भी नजर आ रहा है, लेकिन किसान बहुत नाराज हैं, लगातार विरोध कर रहे हैं कि हमारी जमीनों को जबरदस्ती हमसे जो है वो
खींचा जा रहा है। लाठीचार्ज के बाद से यहाँ का माहौल भी जो है वो बहुत गर्म है। लेकिन अब राकेश टिकैत आए हैं तो एक आंदोलन को क्या नई धार मिलेगी, क्या मुआवजा किसानों को दिलवा पाएंगे, अब ये देखना होगा। लेकिन जो अधिग्रहण हो रहा है उसकी तस्वीर जो है हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। पावर प्लांट के लिए रेलवे कॉरिडोर और पाइपलाइन बिछाने के लिए भूमि अधिग्रहण का काम हो चुका है, हम आपको वही दिखा रहे हैं। देखिए बाकायदा यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है कि यह जमीन एसजेवीएन थर्मल प्राइवेट लिमिटेड की निजी संपत्ति है। और देखिए यहाँ पर बाकायदा टेम्पररी बाउंड्री वॉल्स खड़ी किए गए हैं, जो अपने आप में सबूत है कि जमीन अधिग्रहण का काम जो है वो पूरा हो गया है। आप ये देखिए, ये जो अस्थायी बाउंड्री वाल है बहुत दूर तक गई है, जहां तक नजर आ रही है ये टेम्पररी बाउंड्री नजर आ रहा है। और इसी का जो विरोध है किसान कर रहे हैं, इसलिए वो नाराज हैं कि हमें उचित मुआवजा जो है वो नहीं दिया जा रहा है। तो जो अधिग्रहण का काम हुआ है उसकी तस्वीरें हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। यहाँ से आप देखिए पावर प्लांट भी नजर आ रहा है और जहां तक नजर जा रही है वहां तक ये टेम्पररी बाउंड्री वाल भी जो है वो नजर आ रहा है। ये ब्लू रंग का बोर्ड आपको दूर तक नजर आएगा। तो यही जो है अधिग्रहण की तस्वीरें हैं। बक्सर के चौसा राकेश टिकैत पहुंच चुके हैं। टिकैत जी, यहाँ पे किसानों पे लाठीचार्ज हुआ था, प्रदर्शन कर रहे थे, ये लोग उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। किसानों का आरोप है कि हम लोगों को उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा और पावर प्लांट के लिए जबरदस्ती सस्ते दरों पे हमारी जमीन ली जा रही है। अब आप आए हैं तो क्या बदलाव? जमीन सरकार का काम है कि जमीन उन्हें सस्ती मिल जाए, सस्ती ले लेंगे। उन्हें कोई फ्री में दे दे, वे फ्री में ले लेंगे। कोई दान में दे दे, उसमें ले लेंगे। जमीन की लड़ाई तो भाई लड़ी जाती है मजबूती से। ये लोग यहाँ पे लड़ रहे। अब ये मान के चलो कि इनका आंदोलन कल से शुरू हुआ है। आंदोलन की शुरुआत इनकी कल से हुई है। अभी 84 दिन का आंदोलन नहीं था इनका, 90 दिन से आंदोलन इनका। कल 16 तारीख से आंदोलन इनका शुरुआत हुई है आंदोलन की। उचित मुआवजा क्या दिलवा पाएंगे? आपसे बहुत उम्मीदें हैं किसानों को। मिलेगा, जब मिलेगा भाई। आंदोलन तो कल ही तो शुरू हुआ है इनका। गरमाहट जो आया है ना, जो किसान गरम होता है, किसान तो भाई खेत में इतना हल ना चलाओ, आप हाथ जोड़ कर बैठ जाओ तो कुछ और लग रहा। ऊपर तो अब होगा किसान ये सरकार के साथ में। कृषि कानूनों के आगे केंद्र सरकार को झुकना पड़ा था। आपने 13 महीने लंबा आंदोलन चलाया, देश भर के किसान जुटे थे, देश भर में प्रदर्शन हुआ था। तो क्या यहाँ सरकार झुकेगी? सरकार ने कुछ शायद हमने देखा है, अभी पूछ जाएंगे इन कमेटी से, कुछ प्रस्ताव शायद सरकार ने दिए हैं, उन्हें देखेंगे क्या दिए हैं। लेकिन इनका मुआवजा सर्किल रेट का 4 गुना, अगर लेट भुगतान हुआ तो उस पर इंटरेस्ट, ये डिमांड रहेगी। और कमेटी से पूछ जाएंगे इनकी क्या क्या बात। अभी कहना है कि 13-14 का जो रेट है उस हिसाब से हमें अभी पैसा दिया जा रहा है। 13-14 में जब भूमि अधिग्रहण एक्ट बना उसमें सर्किल रेट का 4 गुना है, 2% दुगुना और 100% सोल्यूशन। अगर उसको लेट दिया गया है ये उस टाइम के हिसाब से, तो उस पर फिर इंटरेस्ट बैठता है। अच्छा टिकैत जी, क्या पूरे बिहार में ये आंदोलन फैलेगा? क्या पूरे बिहार के किसान एकजुट होंगे? फैल लगा ये आंदोलन फैल लगा। बिहार में शुरुआत हुई ना, ये तो बलिया और बक्सर ये बे से शुरू होते, बे से शुरू होने वाली चीज और गंगा जी के बीच में तो होगा, ये शुरुआत हो गई तो क्रांतिकारी धरती है। किसान ये भी कह रहे हैं कि कंपनी ने कहा था कि हम अपने CSR फंड से यहाँ पे होटल बनवाएंगे, स्कूल खुलवाएंगे, लोकल को प्राथमिकता देंगे रोजगार में, वो भी नहीं हुआ। करेंगे ही वो तो, क्योंकि CSR फंड उनका होता है तो करेंगे, वो कोई एहसान नहीं कर रहे। लेकिन पहले मुआवजा तो दे दे। आप भी मान रहे हैं कि किसानों के साथ यहाँ जबरदस्ती किया जा रहा है? जबरदस्ती करा जा रहा, जबरदस्ती करा जा रहा। ये राकेश टिकैत हैं, बक्सर के चौसा पहुंचे हैं, साफ तौर से कह रहे हैं कि किसानों को उनका हक हम दिलवा के रहेंगे। सो असल आंदोलन की शुरुआत अब हुई है, हम लोग यहाँ पहुंच गए हैं, तो पूरे बिहार में आंदोलन खड़ा होगा, सरकार को झुकना पड़ेगा, किसानों को उनका उचित मुआवजा मिलेगा, ये कह रहे हैं राकेश टिकैत। बक्सर के चौसा में राष्ट्रीय किसान महापंचायत कार्यक्रम शुरू हो चुका है। मंच पर किसान नेता राकेश टिकैत, दूसरे राज्यों से भी जो किसान नेता आए हैं वो मौजूद हैं। बक्सर में यहाँ चौसा में जो थर्मल पावर प्लांट है वो पावर प्लांट के लिए जमीन अधिग्रहण किसानों का किया जा रहा है। किसानों का आरोप है कि उनको उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है, 2012-13 का रेट के हिसाब से उनको मुआवजा दिया जा रहा है। किसान आरोप लगा रहे हैं कि जबरदस्ती उनकी जमीन जो है 12 और 13 के दर पर ली जा रही है। किसान चाहते हैं कि 2022-23 का जो दर है उस हिसाब से उनको जमीन का मुआवजा मिले। किसान 80 दिन से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन 10 जनवरी की रात को पुलिस किसानों के घर में घुसी, उनकी पिटाई की। उसके बाद 11 तारीख को
किसानों ने पावर प्लांट में घुसकर आग लगा दी, तोड़फोड़ की। उसके बाद से मामला पूरा गर्म हो चुका है। किसानों ने अब यहाँ पे राकेश टिकैत को बुलाया है। महापंचायत कार्यक्रम जारी है। बिहार के कोने कोने से किसान जो है यहाँ पर आए हैं, लेकिन इसमें ज्यादातर बक्सर के किसान हैं। किसान चाहते हैं कि उनको जो है उचित मुआवजा दिया जाए। राकेश टिकैत भी बोल चुके हैं कि आंदोलन अब शुरू हुआ है, कि सरकार को झुकना पड़ेगा, किसानों को उनका हक हम दिलवा के रहेंगे। यहाँ पे रेलवे कॉरिडोर और पाइपलाइन बिछाने के लिए किसानों की जो जमीन है वो ली गई है, लेकिन किसानों का कहना है कि उचित मुआवजा उनको नहीं दिया गया है। राकेश टिकैत यहाँ पहुंच चुके हैं और कह रहे हैं कि पूरे बिहार में ये आंदोलन जो है खड़ा होगा। पूरे बिहार के किसान जो है प्रदर्शन में शामिल होंगे और किसानों को उनका हक जो है मैं वो दिलवा के रहूंगा। तो देखिए किसान यहाँ पर आए हुए हैं, जो संबोधन चल रहा है उसको गौर से सुन भी रहे हैं। तो पूरे बिहार में अब किसान आंदोलन खड़ा हो सकता है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। राष्ट्रीय किसान महापंचायत कार्यक्रम में जो किसान आए हुए हैं, जो पीड़ित किसान हैं, हम उन लोग से बात करेंगे। क्या नाम है? आनंद राज राय। अच्छे, आप लोग का जमीन लिया गया लेकिन पैसा नहीं दिया गया? नहीं, पैसा दिया गया है, 28.5 लाख रुपया दिया गया है। 28.5 लाख दिया गया है, तो कम है। 63 लाख मिलना चाहिए। जैसे 63 लाख मिलना चाहिए, मतलब कम पैसा मिल रहा है। मिला है, लेकिन मिलना चाहिए 63 लाख, मिला 28 लाख। कितना जमीन दिए हैं? 10 बीघा। 10 बीघा। 10 बीघा का यहाँ दाम 63 लाख होगा। हाँ, 63 लाख रुपये। और भी हमारे साथ हैं, थोड़ा उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है? राम इकबाल राय। क्या कितना पैसा मिला जमीन का? 28। कितना मिलना चाहिए था? 38। इनका तो 10 बीघा था, ये कह रहे हैं उसका 63 लाख दाम है। आपका कितना दाम है? एक्चुअल दाम क्या है? दाम 28 है ना। आज कितना चाहिए आपको? एक बार के हिसाब से हम नहीं बता सकते। 28 लाख रुपया एक बार। पैसा कम मिला है कि कम मिला है? कम मिला है, कम। और भी लोग हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या बाबू, कम पैसा मिल रहा है? बहुत कम मिल रहा है। जमीन जबरदस्ती लिया जा रहा है? जबरदस्ती लिया जा रहा है। तुम लोग का जमीन है यहाँ पे? क्या स्थानीय किसान लोग हैं? तो आप आगे आइए, हम और भी जो यहाँ के स्थानीय किसान हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये कह रहे हैं कि मेरा 10 बीघा जमीन है, मात्र हमको 23 लाख मिला, 62 लाख मिलना चाहिए था। वो कह रहे हैं कि हमको 28 मिला। कितना आपका जमीन लिया गया, कितना पैसा दिया गया? देखिए, हम लोगों को जो मुआवजा मिला है वो 28 लाख 34 हजार रुपया मिला है। एक्चुअल ये अर्जेंट क्लोज में जमीन ली गई है। जो जमीन का रेट कंपनी ने निर्धारण किया है वो 36 लाख कुछ हजार रुपये, 35-36 हजार रुपया, मतलब कि उन्होंने अपना डायरी में निकाला है। और इसके ऊपर हमको 75% सेंसियस जो मिलना था वो नहीं मिला, प्लस जमीन का रेट भी हमको कम दिया गया। 28 लाख 34 हजार रुपया दिया गया। मिलना कितना चाहिए था? मिला, अब जोड़ लीजिए आप कितना मिलना चाहिए। हाँ, 62-63 लाख रुपया पड़ता है एकड़ का। और भी आप भी आगे आइएगा थोड़ा। क्या इधर आइए। अच्छा, और भी जो किसान है बाबा, क्या जबरदस्ती जमीन लिया जा रहा है? थोड़ा आगे आइए, आपसे भी बात करेंगे। थोड़ा आगे आइए। जमीन जबरदस्ती लिया जा रहा है। जो वाटर पाइप वाला, रेल कॉरिडोर वाला, वो जबरदस्ती से ले जा रहा है। रेलवे कॉरिडोर और वाटर पाइपलाइन के लिए। तो देखिए, ज्यादातर किसान यही कह रहे हैं कि जमीन जबरदस्ती ली जा रही है, पैसा बहुत कम दिया जा रहा है। तो 62 से 63 लाख बनता है, लेकिन हम लोगों को 28 लाख मात्र दिया जा रहा है। ये कहना है यहाँ के किसानों का। और भी कुछ किसान है। बाबा, किसान है? हाँ, किसान। जमीन का पैसा मिला? नहीं जी, नहीं मिला है। नहीं मिला आपको? मिला है 28 लाख रुपया मिलबे किया है। 28 लाख मिला? न यहाँ का नौकरी है, गरीबों को मिल रहा है, बाहर खट रहा है, न नौकरी मिल रहा है, न कुछ न मिल रहा है। न जबरदस्ती जमीन ली जा रही है? जी सर, जबरदस्ती जमीन लिया जा रहा है। कंपनी तो वादा की थी कि अपने CSR फंड से यहाँ होटल खोलेंगे, स्कूल खोलेंगे, आप लोग को रोजगार देंगे। वो भी हुआ पूरा वादा? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं खोला वो, और ना लोकल नौकरी दे रहा है, ना इधर के लोग नौकरी नहीं दे रहा। बाहर के लोग लिया के खटा रहा है। यहाँ के लोग कह रहे हैं कि 62 से 63 लाख रुपए हम लोगों का बनता है, जो किसान है, लेकिन हम लोगों को 28 लाख दिया जा रहा है। 2012-13 के दर से हम लोग को पैसा मिल रहा है, जबरदस्ती जमीन ली जा रही है।
तो इस तरह की बात जो है वो किसान कह रहे हैं। इनका कहना है कि CSR फंड से कंपनी यहाँ पर होटल स्कूल खोलती, हम लोगों को रोजगार देती, लेकिन वो भी वादा पूरा नहीं हुआ। तो ओवरऑल स्थिति यही है कि किसान कहीं न कहीं अपने आप को यहाँ ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, और राकेश टिकैत इनको कितनी राहत दिलाएंगे ये तो समय बताएगा। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, ABP न्यूज, बक्सर।